ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सबसे पहले हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज सैयदी यूनुस अल गौहर की कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जरा इसको देख के ये कर दीजिए सीधा, थोड़ा सा ये है। गौहर शाही मरहबा। हमारे जो भी MFI के जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको हमारी तरफ से सबको नमस्कार, प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज ये जो दौर चल रहा है, आज का ये जो महीना चल रहा है, ये सबको मालूम है, सर्वविदित है, ये बड़ा गम का महीना है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों की कुर्बानी उस समय जो मौजूद समाज में अराजक तत्व थे, उनके द्वारा ये शहीद किए गए। दुनिया के हर अमन शांति प्रिय लोग इस कुर्बानी को याद करके और ये गम मनाते हैं। दुनिया के जिस भी कौम में जो शांति प्रिय लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जो है इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये शहादत को याद करके सारे प्रेमी हैं गमगीन रहती हैं। दोस्तों, इस शहादत का ये याद करने का मतलब ये होना चाहिए दुनिया में कि हर इंसान को हक और बातिल में, यानी सही और गलत में, हमेशा इस पर आदमी को जो है अडिग रहना चाहिए। हक पर हमेशा अडिग रहें, बातिल को जो गलत है, गलत को गलत कहना इंसानियत के लिए यही वफा की चीज है। भले सत्य बोलने के लिए आपकी गर्दन कलम कर दी जाए, फिर भी सत्य न ये सत्य बोलना न छोड़ें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये शहादत हमको ये संदेश देती है कि ऐ लोगों, बातिल के आगे सर न झुकाओ और ये हक की पैरवी करो। अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि हक को न छुपाओ, हक को छुपाओ नहीं, हक छुपाने से
दुनिया में जो है शर फैलता है। इसलिए हमारे जो भी ईश्वर के तरफ से जो नियुक्त किए गए थे, जो पैगंबर, और ये पैगंबर के नवासे, इन लोगों ने दुनिया को हक पर चलने की ये जो है सीख दिया जमाने को, कि चाहे जिस भी परिस्थिति में आदमी हो, हक का साथ न छोड़े। हक का साथ देने वाले पर रब की खुशनुदगी होती है, भगवान की उसमें खुशनुदगी होती है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी ये जो है कुर्बानी का ये संदेश है, दुनिया में बातिल के खिलाफ हर स्तर से तैयार रहना चाहिए। अगर आप जो है बातिल के खिलाफ नहीं तैयार होते हैं तो पता नहीं कितना कमजोर, लाचार और बेचार उस बातिल के शिकार लोग होंगे। इसलिए इमाम हुसैन की कुर्बानी हमको नसीहत देती है, हम जो है हमेशा बातिल के खिलाफ, बातिल के समक्ष आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, हमारी जो तंजीम है, हमारी जो संस्था है, ये संस्था नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। नॉन रिलीजियस का मतलब ये हुआ कि हम किसी धार्मिक संस्था से नहीं जुड़े हैं। हमारी संस्था किसी धर्म का प्रचार नहीं करती है। हम जैसे बातिल को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, रूहानियत के माध्यम से दुनिया से बातिल को मिटाना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए दुनिया में हर कौम में जो है ये यजीदियत जो फैला हुआ है, यजीदियत, ये इस यजीदियत का काट सिर्फ और सिर्फ रूहानी तालीम है। हमारे भगवान काल की अवतार सदगुरु राघव शाही जी महाराज पूरी दुनिया में रूहानियत का जो पैगाम इंसानियत के सामने रखा है, इसलिए कि मात्र एक ही दवा है इस मर्ज की, इस यजीदियत की। यजीदियत का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि हमारे सिर्फ इस्लाम में यजीद था। यजीद से मुराद जो है वो बातिल है। यजीद से मुराद है वो बुराई, जो समाज में जो यजीद बुराई फैला रहा था, नाहक को लेके जबरदस्ती वो जो है ये अपनी सल्तनत कायम करना चाह रहा था, जो आम जनमानस नहीं चाहती थी। जनमानस के जनमानस की आवाज को दमन करना चाहता था, और उस समय की जो जनमानस थी वो तो मारे खौफ के, डर के यजीद की बात मानती रही। लेकिन एक वाहिद हस्ती अकेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बातिल के खिलाफ आवाज उठाई और हक पर आपने गर्दन कटा दी। ये प्रेमी लोग थे इस्लाम। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम जो है, जो हुसैन का इस्लाम है, जो मोहम्मद का इस्लाम है, उसमें मोहब्बत है। हुसैन के इस्लाम में दुनिया की सारी कौम से दोस्ती रखा, लेकिन यजीद के इस्लाम में सिवा मुसलमान इस्लाम के अलावा किसी को स्वीकार नहीं किया गया। और आज की डेट में जो मुआशरे में, समाज में जो नफरत फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है यजीदियत का अक्स
मौजूद है। अगर इस्लाम में, जिस इस्लाम में यजीदियत अगर नहीं मौजूद है, तो बेशक वो लोग जो है वो इमाम अली मकाम के दिल से उनका वास्ता है, रिश्ता है। उस इमाम अली मकाम का और ये जो है ख़ानदान रिसालत का, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान के लोग थे, उनके दिल में इंसानियत के प्रति दर्द था। आपने अपने पूरी ख़ानदान को ये जो है कुर्बान करना गंवारा कर लिया, इसलिए कि वो यजीद जो शैतान था, वो यजीद इनके चलते पूरी मदीने के बस्ती वालों को तबाह करता था। कुफा में भी जो उसके इर्द गिर्द काफी जो लोग थे, जो इमाम अली मकाम के जो दीवाने थे, उन उन लोगों के ऊपर भी जुर्म करता था। तो मसला जो है वही था जिस तरह महाभारत में हमारे ये पांडवों और कौरवों के बीच था। एक हक था, एक बातिल था। चीज वही है, जो यहाँ कौरव थे वो वहां यजीद था। यहाँ भी जो है शैतानियत की वजह से, यहाँ भी जो है बातिल का झंडा जो उठा रहे थे, जिसकी वजह से हालांकि भगवान ये योगेश्वर शांति दूत बन के दोनों तरफ उन्होंने पैरवी किया, फिर भी ये जो है यजीदी जो लोग थे वो नहीं माने, आखिर में भयानक खून खराबा कराई दिए। वही चीज इसमें भी था। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो इस्लाम है जिस इस्लाम में उनके दोस्त हिंदुस्तान में भी थे। इससे हजरत इमाम हुसैन को जब करबला की तरफ आपको आना हुआ, तो आप देख लिए कि अब यजीद जो है जंग करेगा ही करेगा, और इसके पास बेशुमार फौज थी। तो इन्होंने जो है अपने हिंदुस्तान के दोस्तों से इन्होंने जो है राब्ता किया, खत लिखा। रास्ते में हालांकि एक जगह ये भी जिक्र आया है कि ये हजरत इमाम हुसैन, ये उन्होंने फरमाया भी था कि काश ये काफिला मेरा हिंदुस्तान जा जा रहा होता, काश ये काफिला हिंद की तरफ जा रहा होता। ये हिंद से खानदान रिसालत को इतनी मोहब्बत क्यों थी, ये भी सोचने की बात है ना। अब यहाँ जो है, जो इतिहास में देखा गया है कि कुछ मुसलमान राजा बादशाह आए और उन्होंने तलवार के बल पे लोगों को ये हिंदू से या सिख से या गैर कौम से इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किए। ऐसा भी एकादुकी आया है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि बादशाहों ने जुर्म किया और जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, और नहीं किया गया तो भयानक कत्ल गारत भी किया। लेकिन ये मोहम्मद का इस्लाम नहीं है। मोहम्मद के इस्लाम में ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहम्मद के इस्लाम में तो वो था कि आप मेरी सीरत को देखें, मेरी हाव भाव स्वभाव, मेरा जो अगर सीरत आपको समझ में आए तो फिर आप मेरे साथ आए, नहीं समझ में आए आप अपने घर, हम अपने घर। नहीं इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, आप जिस दीन में हैं उसी दीन में रहें, लेकिन मोहब्बत से रहें। ये मोहम्मद का इस्लाम है। लेकिन जो धर्म परिवर्तन करने वाले जो मुसलमान आए, ये यजीदियत का मुसलमान है। बेशक वो बादशाह जो जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराए और अपने बाजुओं के जोर पर, वो इस्लाम मोहम्मद का इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम हुसैन, हसनो हुसैन का इस्लाम नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? कूफा में जो लड़ाई हुआ, तो उस समय जो है ये जो इमाम हुसैन से जो लोगों ने जो शहीद किया, वो लोग भी मुसलमान ही थे। वो भी नमाज पढ़ने वाले थे, ये भी नमाज पढ़ने वाले थे। वो भी कुरान पढ़ने वाले थे, ये भी कुरान पढ़ने वाले थे। किताब एक ही, अरकान एक ही,
सारी यादाएं एक ही, फिर नफरत क्यों इतनी बड़ी हो गई? नफरत जो है इसका कारण एक ही था कि उधर यजीदियत के अंदर जो है शैतान काबिज था, और इधर जो है उधर नफरतों का समंदर था, और इधर प्यार का समंदर था। अगर इस्लाम को जबरदस्ती थोपने वाली चीज अगर होती तो ये इमाम हुसैन जो है यहाँ के, ये कौन राजा थे? राजा ये विक्रमादित्य, राजा ये विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य इमाम हुसैन के साड़ू भाई थे। हाँ, वहाँ ईरान में कूफा है, वहाँ कूफा, वहां पर एक बादशाह था। वो उस बादशाह की कौम अलग थी। उस बादशाह का जो है उस वहां की जो जमहूरियत जो लोग थे, वो लोग जो है आतिश परस्त थे, आग पूजने वाले थे। और उस बादशाह की दो बेटियां थी, मेहरबानो और शहरबानो, दो बेटियां थी। मेहरबानों की शादी राजा हरिश्चंद्र, ये जो है राजा विक्रमादित्य से हुआ था, और शहरबानों की शादी इमाम हुसैन से हुआ। अब बताइए कि अगर इमाम हुसैन तलवार के बल पे इस्लाम को थोपना चाहते तो एक हिंदू राजा को साधु भाई क्यों बनाते? और जब करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन जब आ रहे हैं, जब वो यजीदियों के जब देख रहे हैं कि हम घिर जाएंगे और ये जो है जंग हमको करना ही पड़ेगा, ऐसी हालात में अपने अपने साड़ू से उन्होंने खत लिख के मदद मांगी। हाँ, जो खत लिख के मदद मांगी तो उनके साड़ू भाई जो है वो उज्जैन के राजा थे, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनकी मदद के लिए इनके पास इमाम हुसैन खत लिखे, और ये जो है अपने सेनापति को, राजा ये विक्रमादित्य, यहां से रवाना किए ईरान के लिए। खबर आने और जाने तक यहाँ जो बटालियन जब पहुंची हिंदुस्तान से, तो उस समय कूफा का लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उस समय तक जो है इमाम हुसैन को लोगों ने शहीद कर दिया था। तो वो सेनापति राजा विक्रमादित्य का वहां कुछ दिन ठहरा, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरे अनवर को ये जीदी वो लईनी फौज जो है लेके जब आ रही थी, तो आप लोगों ने इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत रखते थे कि आपने इमाम हुसैन के जो है वो जो सर लेके आ रहे थे उसको कब्जे में लेने के लिए लोगों ने अपना सर कटा दिया। वो कौन सा इस्लाम था जिसमें एक इस्लाम के लिए एक हिंदू कलम करा रहा, अपना सर कलम कर रहा है? तो ये आज के दौर में जो इस्लाम दिखाई दे रहा है वो मोहम्मद का इस्लाम नहीं हो सकता, जिसमें नफरत है, जिसमें जो है काफिर मुनाफिक कह के गर्दन काटा जाता है, वो हुसैन का इस्लाम नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम, आप तो आप तो हुजूर पाक के नवासे थे। कितनी मोहब्बत यहाँ के लोगों में थी कि आज भी जो है जब उनके कूफा में जब देखा यजीद की आतंक से लोग जो है सारी पूरी दुनिया में उस समय उसका आतंक फैला हुआ था, और यहाँ से लोग जो है मदद के लिए रवाना हुए कि अलबत्ता कि वहां पहुंचने में दूरी ज्यादा थी, तो पहुंचते पहुंचते तब तक जो है ये सरकार के नवासे को शहीद कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मोहब्बत का पैगाम ये हुजूर पाक के खानदान वालों ने भी दिया कि देखो मुसलमान हम हैं, और तू कुछ भी है लेकिन तू मेरा भाई है।
है। मैदानी जंग में देखिए एक हिंदू जा रहा है और इमाम हुसैन की मदद कर रहा है। तो ये जो है कुछ इतिहास का कहना है कि एक और जो है कोई हिंदुस्तान से एक ब्राह्मण अ, ये कोई कुनबा इमाम हुसैन की मदद के लिए वो भी पहुंचा, तो वो भी गया, तो वो भी जो है उस समय तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन यजीदी फौज से इन लोगों ने भी लड़ाई किया। और फिर वह जब वो वापस आना शुरू किए लोग, तो पंजाब के सरजमीन पर वो ब्राह्मण परिवार था, पंजाब में आप लोगों ने कयाम किया, वहीं रह गए लोग। पंजाब में ही वो योद्धा जो बटालियन चली थी वो यहीं रह गए। और वो जो है उस सेनापति का नाम था, ये हमको याद नहीं आ रहा है, ये भूरिया दत्त, भूरिया दत्त नाम का वो सेनापति था ब्राह्मण परिवार का। हाँ, वो भूरिया दत्त अपने परिवार को लेके, तो आज जो हुसैन के दीवाने जो ब्राह्मण है आज हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे फिल्म स्टार लोग जो है कुछ दत्त परिवार है, ये लोग जो है वो उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और उनको गर्व भी है, उनको गर्व भी है कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं, इतने गर्व से कहते हैं। तो सरकार जो है ये ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों ने भी जो है मोहब्बत का पैगाम दिया, दोस्ती करके नजीर बनाया कि मैं हिंदुओं से भी मेरी इतनी दोस्ती है कि हिंदू भी मेरे लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और आज की स्थिति क्या है, आज इस तरह नफरतों का आलम ये हो गया है कि आज वो इमाम हुसैन के मानने वाले जुबान से तो सब मानते हैं, लेकिन उनकी अफालो अमाल जो मोहब्बत का जो तौर तरीका था, जो इंसानियत से मोहब्बत का जो उनका जो है ये जो अफालो अमाल था, ये चीज आज हुसैन या हुसैन कहने वाले के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर या हुसैन कह रहे हैं तो हुसैन के आप उनके हर आफालो अमाल जो उन्होंने जीवन में किया, जो उनकी सीरत थी, उसको भी अगर अपना लें तब हम हुसैनी ब्राह्मण, हम हुसैन है, हुसैन वाले हैं ना, है। लेकिन हुसैन के आदर्शों पर हम नहीं चलते हैं और या हुसैन कहते हैं, या हुसैन कहते हैं और हिंदुओं का सर काटने के लिए तैयार रहते हैं, उसको काफिर मुनाफिक कहते हैं। हुसैन ने तो कभी नहीं कहा, हुसैन ने तो अपना साड़ू भाई बनाया। हुसैन के लिए तो ये हिंदू जाके कूफा में सर कलम कराए। बहुत सारे ब्राह्मण लड़ाई में पहुंच भी गए थे, उन्होंने लड़ा भी ना, बाकी लोग गए थे, इन लोगों ने भी ये यजीदियों के आतंक को सामना करना पड़ा। यही यही जो है वो दत्त ब्राह्मण हैं, इन दत्त ब्राह्मणों ने वो इमाम ये हुसैन का सर जानवर लेके आ रहे थे, तो सर छीनने के लिए अपना सर लोगों ने कटा दिया, कितनी मोहब्बत थी। तो ये खानदान रिसालत के ये दो लाल, इमाम हसन इमाम हुसैन, इन लोगों ने दुनिया में अमन मोहब्बत प्यार का ये जो है अलम लेके चला, संदेश दिया दुनिया में, ये हमको आपको प्यार से रहना चाहिए। आज जो चीज दिखाई दे रहा है, जिस के अंदर अगर वो शर फैला रहा है, जो कौम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, समाज में जो शर फैला रहा है वो यजीदी है। समाज में जो सर फैला रहा है वो रावण है, रावण का खानदान है, रावण का वो गण है, रावण के वो सेना है, जो दुनिया में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी कौम में रावण हो सकता है, यजीदी हो सकता है, और ये जो है
कौरों हो सकते हैं। तो ये यही अलम लेके अब आज के तारीख में हमारे सरकार गौहर शाही जी महाराज, काल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वही पैगाम जो हमारे नबियों ने जो मोहब्बत का पैगाम लेके चले थे, वही पैगाम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और आज हमारे सदगुरुदेव सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए मोहब्बत का ये पैगाम दिया जा रहा है। सरकार गौहर शाही का ये जो प्यार भरा पैगाम है, ये किसी जाति धर्म से या किसी देश जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या हैं इससे मतलब नहीं है। आप इंसान हैं तो फिर ये रब का पैगाम ले लीजिए। क्या आप मेरे साथ अल्लाह अल्लाह बोल दें या राम राम बोल दें, अल्लाह वालों के दिल में अल्लाह चला जाएगा और राम राम वालों के दिल में राम राम चला जाएगा। एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, रब के पास जाएंगे, दोनों चीजें एक ही है, राम और अल्लाह एक ही है। बात तब खुलेगी जब राम राम कहते राम अल्लाह के पास पहुंचेगा और अल्लाह अल्लाह कहते कहते जब राम के पास पहुंचेगा, उस समय अकल से पर्दा उठ जाएगा। दुनिया में जो यजीदियत फैला हुआ है, ये यजीदियत सिर्फ और सिर्फ ये रूहानी इल्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इल्म के जरिए बात को समझी जा सकती है। अगर स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल वो सरकार गौहर शाही की स्पिरिचुअलिटी, सरकार गौहर शाही की स्पिरिचुअलिटी वो ऐसा उन्होंने ये दुनिया के सामने जो अध्यात्म का जो सिस्टम रखा है, जो ये विज्ञान सामने रखा है, इसमें इंसानियत के अंदर से सुधार होती है। जिसके दिल में जो है शैतान ये जो है बैठा है, वो शैतान जो है आपके साहित्य पढ़ने से नहीं जाएगा, वो शैतान प्रवचन सुनने से नहीं जाएगा, वो शैतान खुतबा सुनने से नहीं जाएगा। अगर जाना होता तो आज तक बहुत बड़े बड़े प्रवचन करता, बहुत बड़े बड़े नैतिक शिक्षा देने वाले, यहां तक कि अवतार भी गुजर चुके, सारे अंबिया भी गुजर चुके, लेकिन ये जो काले दिल वाले काले के काले ही रह गए। क्यों? अंबिया को तो माना लेकिन अंबिया की शिक्षा को नहीं माना। हुजूर को तो माना लोगों ने, पैगंबर इस्लाम को तो माना उन्होंने कि अल्लाह के नबी हैं ये, लेकिन पैगंबर इस्लाम के इल्म को लोगों ने नहीं माना। पहले तो कोई नहीं माना, लेकिन सरकार की सीरत, उनका रहन सहन देख के लोगों के अंदर ये यकीन हो गया, हाँ ये एक आइडियल इंसान है। जब आपके ऊपर जब दोनों दुनिया का विश्वास उन्होंने जीत लिया, तब उन्होंने कहा कि हम कहें तो मानोगे कि पहाड़ के उस पार जो है ये जो है एक बहुत बड़ी लश्कर आ रही है तुम्हारे ऊपर काबिज होने के लिए। तो कहा हम बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। आप तो कभी गलत बोलते ही नहीं है कि नहीं? लोगों को कितना यकीन था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं, हम भेजे गए हैं, तो सारे लोग फिर गए, नहीं कि नहीं? उसी तरह जो है इमाम हुसैन जो है, उनको कुफा वालों ने धोखा किया, खत लिखते थे कि आ जाइए हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपको जो है अपना रहबर मानेंगे, आप ही हमारे ये खलीफा हैं, नहीं? तो लोगों ने कई हजार खत लिखे और विश्वास में लोगों ने ले लिया। आज जब इमाम हुसैन कुफा पहुंचे तो सब लोग फिर गए, सब लोग फिर गए, कोई मदद के लिए कोई साथ नहीं आया। तो ये दुनिया की ये रीत रही है। लेकिन जो सरकार हुजूर पाक पैगंबर इस्लाम की जो जाहिरी और बातनी जो उनके अफाल अमाल पर अमल पैरा हुआ, तो वो जो है बातिन रूप से समझ गया कि ये कौन सी जात हैं, और वो मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा। उन लोगों ने ये जो है खानदानी रिसालत का दामन नहीं छोड़ा, सर कलम करा दिए, लेकिन उस हक को
उस हकायक को जो है दबने नहीं दिए। तो हमारी दुनिया में इस समय शुरू से ही इंसान जो है ये फितरतबाज प्राणी है। इंसान बड़ा अजीब प्राणी है। ये इंसान जब जमीन पर आया ना, तभी से ये इंसान एक दूसरे से ये जो है कत्लो गारत करता आया है, एक दूसरे से नफरत करता आया है। ये जो है तमाम बुराइयां लेके जो है ये इंसानियत जो है जी रही है। इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए पैगंबरों को भेजा गया, और पैगंबर जो आए तो उन लोगों ने जो चीज बताई वो स्पिरिचुअलिटी बन गई। जो इस शैतान को निकालने के लिए इस अंदर से जो है जो जो यजीदी बैठे हैं, ये इसमें आतंकी जो सीने में बैठे हैं, तो इसको जो है दूर करने के लिए सब लोगों ने आध्यात्मिक इल्म दिया, कोशिश किया गया। बहुत लोगों के अंदर भी जो है उसका उस इल्म का जो है संचार हुआ। लोग सभ्य भी गुजरे और सीखे भी, और शांति अमन व अमान भी कायम हुई। लेकिन फिर यजीदियों ने जो है, हर कौम की यजीदी जो थे ये मौके मौके पर काबिज होते रहे। अब जो ये दौर चल रहा है ना, इस दौर में अब किसी भी तरह से कोई भी तरीका नहीं बचा है सवा गौहरशाही के ये अध्यात्म रूहानियत के अलावा, कि इन यजीदियों के, सारे कौम के यजीदियों को कह रहे हैं, सारे कौम के यजीदियों के ये दिल में जो शैतान बैठा है उसको निकालने के लिए एक वाहिद तरीका है, सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम काल की अवतार के अध्यात्म को अपनाया जाए। उस अध्यात्म के जरिए हमारे अंदर से यजीदियत निकलेगी, हमारे अंदर से वो कौरों का ये जो है आत्मा निकलेगी, हमारे अंदर से वो रावण की रूह निकलेगी। सिर्फ और सिर्फ वही तरीका है, ओनली स्पिरिचुअलिटी ऑफ गौहर शाही। सरकार गौहर शाही की स्पिरिचुअलिटी के बारे में तमाम तरह से पिछले दिनों हम लोगों ने इस पर बहुत ही चर्चा किया है। सरकार की स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं ये शॉर्टकट में मैं बताना चाहूंगा कि सरकार का जो अध्यात्म है इसमें जो है एक अनोखा तरीका सरकार ने ये फरमाया है कि तेरे अंदर एक राक्षसी आत्मा छुपी हुई है, तो उसी आत्मा की वजह से तुम दुनिया में खुराफात करते हो। वो उस आत्मा को तू पहचान लो और उसको इंसान बना लो। जब तू वो इंसान बन जाएगा ना, तब तेरे अंदर इंसानियत आ जाएगी। अब तो आप जो है पूजा पाठ और रोजा नमाज सब कुछ करते धरते हैं, लेकिन आप उस चोर को नहीं समझ पाते हैं। जो चोर आपके दिल में बैठा हुआ है ना, वो आपसे जो है अच्छाई का, शराफत का नाटक भी करा रहा है और अंदर वो गलत काम भी करा रहा है। देखिए कितना बड़ा धोखा। कोई हिंदू किसी मुस्लिम का दुश्मन नहीं है, कोई मुस्लिम किसी हिंदू का दुश्मन नहीं है। हमारा और आपका दोनों का दुश्मन दोनों के पेट में छुपा है। उसके वजह से ना हम लड़ते हैं। वो अंदर रहा तो अल्लाह का, ईश्वर का, गीता का, कुरान का, पुराण का कोई पाक कलाम अंदर जाने ही नहीं देता है। जब अंदर नहीं जाने देगा तो हमारी नैतिक शिक्षा कैसे बढ़ेगी, हमारे अंदर सुधार कैसे होगा। हम तो कुरान पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं, पढ़ते तो बहुत अच्छी तरह से तौर तरीके से पढ़ते हैं, बहुत प्यारे मजेदार में, लेकिन वो जाने नहीं देता अंदर। अंदर नहीं जाने देता है तो फिर क्या होता है, उससे उसी उन्हीं बातों से खुराफात करवाता है। नहीं, वो गीता वो चीज है जो महायोगेश्वर भगवान कृष्ण के जुबान से निकला हुआ महायोगी थे। योगी कभी पाप कर सकता है? योगी के राह पे चलने वाला कभी पाप कर सकता है? कभी गुनाह कर सकता है? लेकिन उस योगी का नकल उतार तो ले रहे हैं, लेकिन वो पाप कर रहे हैं। इस बात का पता लोगों को नहीं चल पा रहा है
कि भगवान कृष्ण जो अपने योग को दुनिया के सामने रखा और नमूना भी दिखाया कि देखो इस तरह का योगी होता है, लेकिन मानने वाले क्या रहे हैं, भगवान कृष्ण का तो सारा खाका बना ले रहे हैं। ऊपर से इतना चतुर बंदर बैठा हुआ शैतान है कि किसी को कृष्ण बना देता है। अब तो कृष्ण कन्हैया हो गया, हाँ, और कन्हैया तो बन गया, अंदर वो बैठा है। अब वो ऊपर से कन्हैया कहलवा दिया, अंदर से महाचोर कहलवा दिया। कहा कि देखो इतना बड़ा इतना खूबसूरत चीज है, कौन देख रहा है, इसको ले लो। ऊपर से तो कन्हैया जी, नीचे से चोर जी। वो ये जीत है, नहीं कुछ कराएगा तो दुनिया में ऐसी वाणी बोलेगा कि जिससे शर फैलेगा, दुनिया में कत्लो गारत होगी, दुनिया में नफरत फैलेगी। ऊपर से ये कितना ये जो है खाका बना बना के, और ये जूट जटा खूबसूरत वेशभूषा बना के अंदर वो बैठा है, गीता को अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो गीता में तुम कहाँ होगे? यही सरकार गौरशाही ने कहा कि तू पहले अपने दिल को पवित्र कर, तू अपने दिल को साफ कर। जब वो साफ हो जाएगा तो साफ चीजें जाएंगी ना, पवित्र होगा तो पवित्र चीजें जाएंगी। हमारा श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही पवित्र है। उस पवित्रता को, पवित्र चीज को अंदर आने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए ना, पवित्र दिल चाहिए। तो सरकार गौरशाही की स्पिरिचुअलिटी में पहला स्टेज अपने दिल को पवित्र करना, अपने नाभि आत्मा को संतुष्ट करना। और जो ये सरकार ने जो नायाब तरीका बताया है कि तू अपने दिल को कैसे पाक करेगा, तो पहले अपने अंदर छुपे हुए शैतान को मारो। अब पिछले जमाने में शैतान को मारने का तरीका जो था वो क्या था कि आत्मा कहती थी ये मीठा खाओ, ये बहुत अच्छा चीज है, इसको भोग करो, इसका भोग विलास करो, ये विलासता की चीजें हैं, और उसका आनंद उठाता था। तो लोगों ने सोचा कि इसको छूने नहीं देंगे, जो अच्छी चीज मांग रहा है इसको खाने नहीं देंगे। तो लोग जो है हार थक के अकुला के कि उसको नाभि आत्मा को सताने के लिए जंगल में चले जाते थे कि न घर रहेंगे और न दुनिया का ऐश्वर्य दिखाई देगा, है कि नहीं। तो वो अंदर वो जंगल में जाके बड़े बड़े झोटा झंपा पड़ जाते थे, ये हो जाता था, तब जाके कहीं किसी का संतुष्ट हो जाता था, फिर दुनिया में आता था, तो फिर वो जो है वापस हमारा हो जाता था, है कि नहीं। तो यही तरीका जो है, अब सरकार गौरशाही ने कहा कि अब इस कलयुग में जो तुम एसी डीसी में रहने वाले लोग, और तुम अपनी आत्मा को पाक करने के लिए जंगल में कहां जा पाओगे। और जब तुम जंगल में नहीं जाओगे, पारंपरिक रीति रिवाज तो यही है कि तुम अपनी नाभि आत्मा को, अपने दुष्ट आत्मा को, अपने अंदर दुष्यंत को मारने के लिए तुमको जंगल में जाना पड़ता था, अपने यजीद को मारने के लिए तुमको जंगल में जाना पड़ता था। अब तुम्हारा जो है ये मुमकिन नहीं है कि तू एसी डीसी छोड़ के जंगल में घास खाने जाए। इसलिए सरकार ने जो है ये एक नवीनतम टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी में दिया कि ये काम सब मेरे ऊपर छोड़ो, मैं अपनी नजरों से शक्तिपात करके तुम्हारी नाभि आत्मा को जला दूंगा। आज तक ऐसी स्पिरिचुअलिटी दुनिया में नहीं आई थी। मन को काबू में करने के लिए तमाम तरह के व्याख्यान दिए जाते हैं, तमाम तरह के साहित्य लिखे गए हैं कि मन को नियंत्रण करो, मन का नियंत्रण इस विधि से होगा, उस विधि से होगा। लेकिन पाया ही गया है जो विधि सिखा रहा है वो बुराइयों में लिप्त भी पाया गया है। तो कैसे माने मन पे नियंत्रण जो है अपनी विवेक से कर पाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी जमाने में होता होगा, लेकिन इस कलयुग में सत्यता तो यह है कि आप निगल पाए या ना पाए, लेकिन सत्यता, सच्चाई यही है कि आप अपने विवेक से अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी विचार है। लेकिन इस दौर में कोई भी इंसान मन पर नियंत्रण विवेक के अनुसार नहीं कर सकता है, इसलिए कि विवेक के ऊपर कब्जा उसी नाभि आत्मा की होती है।
तो आप सोच ही नहीं पाएंगे तो फिर मन पे नियंत्रण कैसे करेंगे? आपके मनोमस्तिष्क पर तो वो हावी है यजीद, वो हावी है, वो कौरव, वो दुर्योधन, वो रावण आपके ऊपर हावी है ना। अब उसको वो आपके मनोमस्तिष्क पर वो काबी जैसे जाला पकड़ा है। ये सरकार ने बताया था कि वो इस तरह पकड़ा है कि एक डोरी तुम्हारे मस्तिष्क को बांध लिया है और एक डोरी अपना फेंक के तुम्हारे दिल को बांध दिया है। तो दिल और दिमाग दोनों उसके कब्जे में है, तो आप विवेक के भरोसे अपने मन को नियंत्रण में कहां कर पाएंगे? यही जो है कोशिश नाकाम साबित होती है। होता होगा इक्का दुखी, लेकिन ये भी तो देखा गया है बहुतायत कि जो मन पर नियंत्रण का उपदेश देता है वो जघन्य अपराधों में लिप्त पाया गया है, चाहे किसी भी कौम में। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसको किसको कहा जाए, सबके अंदर इस नावी आत्मा का प्रकोप जो है ये पूरी तरह से इंसानियत को कब्जे में ले लिया है। हम यजीद का और ये इमाम हुसैन का वो दौर जो है याद करके, और आज हम ये करते हैं, कोई गम मनाता है तो कोई खुशी मनाता है। हम उससे कोई नसीहत तो ले नहीं पाए ना। नसीहत तब मानी जाएगी कि वो यजीद पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया होता हमारे समाज से। इमाम हुसैन, हर खित्ते में हुसैन होता, हर जगह हुसैन के दीवाने होते, हर जगह यजीद के जो है नकारने वाले होते। तो आज तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको वो शहादत याद करने से क्या फायदा है? हम उस शहादत को याद करके गिरिया जारी करते हैं, वो रियाकारी करते हैं, यानी ईश्वर के सामने जो है दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन की शहादत याद करते हैं। अरे शहादत याद करता है तो फिर आज यजीदियत तेरे अंदर कैसे आ गई? तू दिन भर में 8 बार झूठ बोलता है, तू कह के वादे करके मुकर जाता है और कहता है कि हम हुसैन वाले हैं। कहाँ हुसैन वाले हो? हुसैन वाले होते तो ब्याज में पैसा चला के लोगों को टॉर्चर करके पैसा लेते। हुसैन वाले होते तो तू दिन भर में 10 बार झूठ बोलता। अमीर माविया से और इमाम हसन से जो अहद हुआ था, जो वादा हुआ था, तो वादा मुकरने का काम तो यजीदियों ने किया। आज भी जो वादा मुकरने का काम कर रहा है वो यजीदी है, कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। ये यजीदियत है, चाहे हिंदू में हो। अगर ये गुण यजीदी का है तो वो यजीदी है। लेकिन वादा निभाने वाला खानदानी रिसालत है, वादा निभाने वाला भगवान कृष्ण है, वादा निभाने वाला भगवान राम है। हमारे जितने भी अंबिया आए ये सब वादा के पक्के थे। ईश्वर वादे के पक्के इंसान को पसंद करता है। हमारे दुनिया से यजीदियत गई नहीं है, इस यजीदियत को समझना पड़ेगा। ये यजीदियत इराक में नहीं, हम सबके घर घर में, हम सबके दिलों में बैठा है यजीद, हम सबके दिलों में बैठा है। और दिलों से यजीद को निकाल देना, दिलों से यजीद को बेदखल कर देना, सिर्फ और सिर्फ ये सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही की ये रूहानी तालीमात के जरिए ही मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि सरकार की जो स्पिरिचुअलिटी, इन्होंने कहा कि तू अपने मन पर नियंत्रण तू अपने खुद अपने विवेक से तू नहीं कर पाता है, इसलिए हम अपनी नजरों के से शक्तिपात करके और तेरे दिल पर हम वो जो है ज्योति का वो जो है ये फरावानी करेंगे। फिर इस ज्योति के जरिए तेरा ये यजीद मारा जाएगा। क्यों? तो यजीद का भोजन है नार, आग, बुराई, नापाकी,
गंदगी, और जो नूर की, जो ज्योति की जो सप्लाई आप करेंगे, उससे क्या होता है कि वो जो है, ये जो शैतान है यजीद अंदर बैठा हुआ, उसकी रसद की सप्लाई बांध देंगे। सरकार ने ये फरमाया है कि ये इस तरह तरीका है कि उसकी रसद पहले रोक देंगे, यानी जो बुराइयां आपके अंदर आ रही हैं वो चारों तरफ से नाकाबंदी कर दिया जाएगा। अब वो चीज जो नार है उसको भोजन आना मिलना बंद हो जाएगा। अब वो भूखे तड़पेगा, तब वो कहेगा कि हमको भूख लगी है, हमको खिलाओ नहीं तो मर जाएंगे। तो मर गया तो भी चलो भाई, जीवन भर यजीद से छुट्टी हो गई। लेकिन अगर वो जिंदा है तो इसलिए जिंदा है, तो हो रहता है, जिंदा रहने के लिए नार के जगह पर नूर खाना शुरू करता है। जब नूर खाना शुरू करता है तो उसके अंदर देवताओं के गुण आने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर फरिश्तों के गुण आने शुरू हो जाते हैं, वो जो है इंसान बनने लगता है, उसके अंदर इंसानियत आने लगती है। तो यहां विवेक से काम नहीं हुआ, यहां तो काम इस तरह हुआ कि सरकार जो है सिमरन दिए, कहे कि बोलो मेरे साथ राम राम, 3 बार राम राम कहे, राम राम के बीज आपके दिल में डाल दिया, और उस राम राम के तकरार से अंदर ज्योति बनी। उस ज्योति के जरिए आपके यजीद आत्मा को पकड़ के और चारों तरफ से घेरा बना दिया कि तू या तो ज्योति खाओ और नहीं तो मर जाओ। बहालते मजबूरी वो ज्योति का सेवन करेगा और वो यजीद इंसान हो जाएगा। इस तरह जनमानस के अंदर छुपे हुए यजीद को, जनमानस के अंदर छुपे हुए दुर्योधन को, उस रावण को कायल करने के लिए सरकार गौहर शाही की अध्यात्म विज्ञान को अपनाना होगा। हमारे कोई भी मनीषी जो इस दुनिया में आए, चाहे पैगंबर के रूप में, चाहे रसूल के नवासों के रूप में, सब लोगों ने मोहब्बत का पैगाम दिया। और इसी मोहब्बत का पैगाम हमारे गुरुदेव सैयदी यूनुस अल गौहर यही पैगाम लेके पूरी दुनिया में जो है झंडा लहरा रहे हैं। आओ आओ, इस मोहब्बत के झंडे के नीचे आ जाओ, आ जाओ। सारी दुनिया को ऐलान है, तू कुछ भी है, अगर तू इंसान है तो आजा मोहब्बत के राह में, आजा तू रब की राह में। हम सब मिलकर रब की तरफ बढ़ें, हम सब मिलकर रब की तरफ चलें। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम सब जो है रंग रूप अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, कितने अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन वो दिल वो एक ही है। वो एक ही ईश्वर से, एक ही ईश्वर का वो सूक्ष्म रूप है, वो एक ही चीज से निकला है। और वो चीज जो है सबके अंदर चला जाए, उस बीज को आपके सीने में चला जाए। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बस प्रभु का नाम आपके दिल में चला जाए, सबका दिल जो है अपने अपने प्रभु के नाम से धड़कना शुरू हो जाए, सबके अंदर ज्योति बननी शुरू हो जाए, सबके अंदर नूर बनना शुरू हो जाए, तो अंदर का फंडा तो सब एक ही है, बाहर का चोला बदला हुआ है। तो ये चोला इधर ही रह जाएगा, मरने के बाद तो कोई दफना दिया जाए, कोई जला दिया जाएगा। जिससे हम नफरत करते हैं, देखिए विडंबना ये है, ये जिसके लिए हम नफरत करते हैं वो मेरे साथ जाएगा नहीं, मरने के बाद यही रह जाएगा। असल जिस्म, असल चीज आपकी आत्मा है। सरकार ने तो यही फरमाया है कि ये जो है प्रेम, मोहब्बत, इश्क, ये जिस्म का धर्म जो है हिंदू मुसलमान है, आत्मा का धर्म एक ही है। वो क्या है? इश्क है। इश्क है। इश्क क्या होता है? प्यार की पराकाष्ठा इश्क होती है। शॉर्टकट में अगर ये जाना जाए कि इश्क क्या है, हमारे सनातन धर्म के लोग इश्क के बारे में थोड़ा सा ये रखते हैं, क्योंकि इस लफ्जों का थोड़ा ये क्लिष्टता है, तो मैं बताना चाहूंगा इश्क क्या है। इश्क ये प्यार की सबसे उत्कृष्ट जो है, ये क्या कहेंगे,
हाँ, स्टेज है, सबसे उत्कृष्टतम इश्क है। उसी इश्क को जो है आपको, अब इश्क भी दो तरह का, एक दुनिया से इश्क लड़ाते हैं, एक रब से लड़ाते हैं। तो दुनिया का इश्क फानी है, इसलिए वो इश्क है ही नहीं है, आप इश्क मान लेते हैं। लेकिन दुनिया का इश्क ये दुनिया में दिखाया गया है, जैसे लैला मजनू का, ये रब के ऊपर दिखाया गया है कि तेरा इश्क इस तरह हो, इस तरह हो रब से, निस्वार्थ है कि नहीं। अब ये इमाम हुसैन का ये इश्क जो है, देखिए वो कितना निस्वार्थ था, कितना निस्वार्थ था भाई। हक के लिए, हक के लिए, अल्लाह के लिए आपने गर्दन कटा दी। ये इश्क की इंतहा है। इश्क ये थोड़ी है कि ये जो है झूठा लोल कपोल और गाना बजाना होती है, उसमें लोग रोते गाते हैं, और ये जो है वो तो नफ्स का जो है वो स्टेजेज है। नफ्स को मजा आता है बाजा वजा सुन के, कुछ रोने भी लगते हैं, कुछ इमोशनल हो जाते हैं। वो इश्क नहीं है, इश्क वो नहीं है। और इश्क आपके करने से भी नहीं होता है, ये अता की चीज है। नहीं, हो नहीं आता है। आप जिससे इश्क करना चाहते हैं ना, वो चाहेगा तो होगा, वरना आपके चाहने से नहीं होगा। अब सरकार से, अन्य अल्लाह से तो सब चाहते हैं इश्क करना, लेकिन सबको कहाँ इश्क हुआ, सब अल्लाह के वली कहाँ हुए। 1 लाख में 1 करोड़ में एक कोई वली होता है, 1 अरबों खरबों में कोई एक होता है। क्यों होता है कि तेरे बस की चीज नहीं है, वो रब के हाथ में है। वो जिससे इश्क करना चाहेगा तो फिर उसी को इश्क अता करेगा, वरना किसी को दूसरे को नहीं मिलेगा। वही हाल जो है आज के डेट में, जब सरकार गौहर शाही ने जब इश्क का जो है ये अलम पूरी दुनिया में जब लेके चले, तो हर आमो खास को इश्क तक पहुंचाने का आपने वादा किया। आओ आओ मेरे साथ, मैं तुमको रब के इश्क तक पहुंचा रहा हूं। अब तक दुनिया गुमान भी नहीं कर पाई थी कि इश्क जो है क्या होता है, रब का इश्क क्या होता है। तो सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि जब तू अपने ये रूहानी तरबियत के जरिए, रूहानी सफर के जरिए जब तू रब के रूबरू खड़ा होता है, तो रब की वो कशिश इतनी तेज होती है ना कि फिर वो तू ऐसा फिदा होता है कि तेरे उसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और रब का वो चेहरा तेरी आंखों में उतर जाता है, उन आंखों से दिल पे उतर जाता है, उस पर नक्श हो जाता है। अब सिर्फ रब, और वो रब के अलावा बंदा अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है, यहां तक कि खुद वो वही हो जाता है। और ईश्वर का, अल्लाह का ये जो इश्क तक पहुंचा, वहां का वादा है, सरकार फरमाए कि जब दीदार हो जाती है तो कहता अब तू लौट जा दुनिया में, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। और वो बंदा रहा ही नहीं, वो तो खुदा हो गया। तो अब जब वो पहुंचा वहां, तो उसके अंदर जो है जिस्म तो गई नहीं, जिस्म से आपने रोजा नमाज जकात पूजा पाठ अनुष्ठान क्या क्या आपने किया, रब के सामने जो गया ये नहीं गया जिससे आपने ये करवाया। और आप जब मरे तो फिर ये यही रह गया, इसलिए पूजा अनुष्ठान भी सब यही रह गया। आप रब के रूबरू जब भगवान के सामने जाते हैं तो आपकी आत्मा न जाती है, आपकी रूह जाती है। उस रूह के अंदर भी जिस्म है, वो अंदर की जिस्म है, उस जिस्म से उसमें भी आंख है, उस आंख से देखता है। और वो सारा जो है टीवी सीरियल की तरह सारा नजारा अंदर ये सोया हुआ बंदे के ऊपर आ जाती है, उसके दिल पर नक्श हो जाता है। अब वो रब को जब देखना चाहे तो उसके लिए तो बस आंख बंद किया, रब को देख लिया। और नहीं तो ये राम का नाम लेके भगवान भगवान कहते कहते कितना जटा जूट सब बर्बाद हो गया, उम्र गुजर गई,
लड़ाई झगड़ा झंझट धर्म के नाम पे काटा कुटी करके मर गए, लेकिन भगवत दर्शन नहीं हुआ। तो असल इंसानियत का दुश्मन वो अंदर छुपा हुआ वो शैतान है, वो यजीद है, जो यजीद जैसे गुनाहों पर आमदा करता है। वो दुर्योधन है, जो दुर्योधन जैसे ये कुकृत्य करने पर इंसान को मजबूर करता है। ये समझदारी से नहीं जा सकता है। अगर समझदारी से जाना होता ना तो दुर्योधन को भी सिखाने वाले लोग थे, उसको भी नैतिक शिक्षा देने वाले लोग थे, उसका भी जो है कुल गुरु था ने? तो गुरु उसको जो है भ्रष्टाचार थोड़ी सिखाएगा है। रावण का भी तो गुरु था, रावण का भी गुरु जो है सिखाने, उसके अंदर इतनी ये जान इतनी नहीं थी कि हाँ बुराई कर रहे हैं तो उसको लगे कि ये बुराई है। बुराई करने वालों को इस बात का बोध है कि ये बुराई है, फिर भी वो बुराई करता है ना। क्यों करता है? इसलिए कि वो अपने बस में नहीं है। तो अपने सेल्फ आप अपने विवेक से कहां कंट्रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब विवेक से कंट्रोल होना होता तो आज के डेट में जो विवेक सिखाने वाले हैं बहुधा देखिए, और दुनिया के हर खित्ते में देखिए, उपदेश देने वाले क्या क्या दुनिया को उपदेश दे देते हैं, अपने धरा जाते हैं। दुनिया कहते हैं मन का नियंत्रण करने के लिए ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो जो है क्या क्या हो जाता है। ये क्या है? ये जो है अब सरकार गौरशाही यही तो बता रहे दुनिया को, कह रहे यार अब तक तू अपने विवेक का इस्तेमाल करता रहा, तो कहीं महाभारत करा दिया, अब तो कहीं जो है कूफा का जंग करवा दिया, अब कहीं जो है वो राजा राम और रावण की लड़ाई करा दिया। और अक्सर छोटे मोटे थी तो बड़े घटनाएं हैं, छोटी मोटी घटनाएं तो इसकी वजह से होती ही रहती है। पूरी जमहूरियत में पूरी दुनिया के कोने कोने में होती रहती है। लेकिन सरकार गौरशाही की जो अध्यात्म है, आप कह रहे हैं बेटा बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग क्या करो, ये काम छोड़ दो, अब ये सारा काम मैं करूंगा। इसलिए कि तू अपने विवेक का इस्तेमाल करते करते दुनिया को गर्क कर दिया, दुनिया को पापों की सीमा का वो जो है वो खतरे के लाइन से ऊपर चढ़ा दिया। अब तो ये हाल है मन पे नियंत्रण करने वाले की कि एक ही घर में अपने सगे रिश्तेदार मौजूद हैं, उसमें भी बुराइयां आ जाती हैं। इससे बड़ा दौर कब कहां आया था? इससे बड़ा दौर, इससे बुरा दौर कभी नहीं आया था। इस दौर के लिए ये कलयुग है। इस कलयुग के दौर में इस जनमानस के अंदर छुपी हुई उस दुर्योधन को, उस यजीद को, उस रावण को मारने के लिए सैयदना रियाज अहमद गोहरशाही काल की अवतार इमाम मेहदी की स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होगा, तब जाके इंसानियत की लाज बचेगी, इंसानियत बचेगी। वरना इंसानियत जिस रास्ते पर चल रही है फिर वो नेस्तनाबूद होने के कागार पर है। लेकिन अभी गनीमत है, सरकार गौहरशाही काल की अवतार की तशरीफ आवरी हो चुकी है, गैबत में है, फिर पुनः आमद होने वाली है। तब तक ये स्पिरिचुअलिटी हम लोग फैला रहे हैं। आपके आने के बाद से वक्त खत्म हो जाएगा और फिर हम हाथ मल के रह जाएंगे। तो दुनिया में अमन, अमान, मोहब्बत, प्यार का समा बनाने के लिए सरकार गौहरशाही की अध्यात्म की शिक्षा हर आम खास, हर दीन, हर धर्म वाले को, हर देश वाले को लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, वरना बुराइयां तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही हैं। सारी इंसानियत को ये मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि सैयदना रियाज अहमद गौहरशाही काल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की स्पिरिचुअलिटी को एक बार कम से कम समझ ले। नहीं मानना, आके देख लो, नहीं समझ में आया तो भाग जाना।
हम तुमसे न जाति धर्म की बात करते हैं, न चंदा न जनाना लेते हैं, और न ही हम गुरु चेला का कोई ये रखते हैं। सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया में मोहब्बत, अमन, आमान, इंसानियत में हो जाए, सारे इंसान आपस में भाई भाई होने का बोध हो जाए। यही हमारा लक्ष्य है, यही सरकार गौहर शाही का, यही सैयदी यूनुस अल गौहर का यही पैगाम है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और हमारे जो भी सुनने वाले भाई हैं सबको गौहर शाही मरहबा, सबको सलाम, नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर शाही मरहबा।